हाँ जी, इलास्टिक कंप्यूटिंग, क्या होगी इलास्टिक कंप्यूटिंग? इलास्टिक का मतलब क्या है? मैम इलास्टिंग इलास्टिंग जो कंप्यूटिंग है वो ऐसे होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ओवरलोड, अगर वर्क ओवरलोड है उसे भी ये बियर करेगी, अगर डिक्रीज हो गया वर्क तो ये उसे भी वो मैनेज करेगी उसे भी ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? व्हाट इज़ ग्रिड कंप्यूटिंग? ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? काफ़ी सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, लेकिन उसके अलावा इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? अवैस मैं कर देती हूँ। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? ग्रिड कंप्यूटिंग आपके पास इस तरह से होती है कि जो टास्क परफ़ॉर्म किया जा रहा है ना, सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन टुवर्ड्स सिंगल गोल। उन सब ने जो टास्क परफ़ॉर्म करना है, मिल के एक ही टास्क कभी हम कहते हैं कि हम इस वक़्त सारे मिल के क्या कर रहे हैं, हम सब मिल के वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये नहीं होगा कि कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट-डिफरेंट टास्क कर रहे हों या उनका मकसद जो है वो कनेक्टेड होने के बावजूद डिफरेंट तरह की चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने हों। उन सब का मकसद सिर्फ़ एक ही गोल की अकम्प्लिशमेंट होगा। दिस इज़ व्हाट योर ग्रिड कंप्यूटिंग इज़। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्टीज़ को हमने देख लिया है, हमने पढ़ लिया है, अब हम आगे चलते हैं कि आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक्चुअल डेफिनिशन आपको ये बताती है is a model enable ubiquitous computing on demand network access, shared pool of configurable computing resources, servers, storage, application, and services with minimal management effort और सर्विस प्रोवाइडर इंटरैक्शन। क्या आप सब लोगों ने कभी गूगल के किसी रिसोर्स से बात की है जाके कि भी मेरी 15 जीबी मेमोरी है, कम पड़ गई है, स्टोरेज कम पड़ गई है, उसे इंक्रीज कर दें? आप सिंपली क्या करते हैं, आप पे करते हैं, पे करने के बाद अपनी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करते हैं और आपकी इंक्रीज हो जाती है। या इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाके तो नहीं आप अपना बिल पे करते हो, या आपने अगर कार्ड लोड किया तो साथ ही आपको बैलेंस मिल जाता है, मिनट्स मिल जाते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप कॉल कर लेते हो। तो आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी एफर्ट नहीं इसमें लग रही और आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी इतना ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ी। दिस इज़ व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज़। नेक्स्ट देखें जनाब कि आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग की पिक्चर क्या है। आपको 3 तरह से सर्विसेज़ दे सकते हैं, या तो आपको कंप्यूटेशन मिल जाएगी या स्टोरेज मिल जाएगी या आपको नेटवर्क मिल जाएगा। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के तौर पे दे दिया जाएगा। फिर आप देखते हो प्लेटफ़ॉर्म को, आप जहाँ पे बैठ के अपनी किसी किस्म की डेवलपमेंट कर सको, वो आपके पास प्लेटफ़ॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाती है एप्लीकेशन एज़ अ सर्विस, यानी आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन को जो कि क्लाउड के ऊपर पड़ी हुई है, जिसमें आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ सकती हैं जो अ, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करते हो, लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग जो है वो सिस्टम उस पे कर रहा होता है, जो इंस्टॉल जहाँ जो क्लाउड की एक्चुअल सर्विसेज़ जहाँ पे मौजूद होंगी, उधर से आपको सर्विसेज़ मिल रही होंगी और आप उसको कह सकते हो कि एप्लीकेशन एज़ अ सर्विस काम कर रहे हैं। फिर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग को आप बहुत आसान लफ्ज़ों में जिस वक़्त समझने की कोशिश करते हो, तो जनरल टर्म है
न्यू क्लास ऑफ नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटिंग अलाउ करती है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग की तरफ जाती है, कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड एंड नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, using the internet for communication and transport provides hardware and software networking services to client. फिर आपको प्लेटफॉर्म की कम्प्लेक्सिटी हाइड कर देती है यूज़र से, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी हाइड कर देती है बाय प्रोवाइडिंग एवरी सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस और एपीआई। आप गूगल सिर्फ क्रोम पे जाते हो, अपनी किसी भी किस्म की सर्विस को एक्सेस करने के लिए लॉगिन पासवर्ड लगाते हो और उधर से यूज़ कर लेते हो। चैनल पब्लिक भी कर सकती है, कंपनीज एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं इन सर्विसेज को यूज़, और बिजनेस मार्केट्स के अंदर भी ये सब चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। उसके बाद आप देखते हो तो आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या-क्या फीचर्स हैं। नो नीड टू नो टर्म, नो नीड टू नो का मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर या डिटेल के अंदर जाएँ। क्या आपको कभी गूगल ने कहा कि हमारे पास कौन किस किस्म की स्टोरेज डिवाइस जो लगी हुई है, हम हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, हम साटा यूज़ कर रहे हैं या हम कोई और डिवाइस टाइप की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। फिर आपके पास है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है कि आपका सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होगा कि मैं गूगल ड्राइव को अगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ विंडोज़ 10 से तब भी एक्सेसिबल है, विंडोज़ 7 से एक्सेस कर रही हूँ तब भी एक्सेसिबल है, डेल का लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ तब भी एक्सेसिबल है, एचपी का कर रही हूँ तब भी एक्सेसिबल है। तो उसके बाद आपको कहते हैं पे एज़ मच एज़ यू नीड, यानी आपके पास यूटिलिटी कंप्यूटिंग की एग्ज़ाम्पल है ये, कि जितना आपने सिस्टम को या सर्विसेज़ को यूज़ किया उतनी आप पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट आप देखते हो तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मिलती हैं चीज़ें कि क्लाउड एक ट्रांसपेरेंट यूज़र सर्विसेज के साथ मिलता है। मोहसिन सिर्फ एक स्लाइड कर लें। आपके पीसीज़ और सर्वर्स को कलेक्ट करता है, शेल्फ कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं और इन हाउस कंप्यूटेशन अलाउ करता है। उसके बाद आप आते हो तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स में क्या मिलती हैं, क्या चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होते हैं, सर्विस के मॉडल क्या होते हैं, आर्किटेक्चर क्या है, मल्टी क्लाउड, फेडरेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड इंजीनियरिंग क्या चीज़ें हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर स्टडीइंग नाउ, और हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोगों की इतना इनफ है, बट नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोगों की